नहीं हो मैं से फालतू बच्चों का रिवीजन नहीं करा। अब आवाज है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट लाइट नहीं या साउंड की बात हो रही थी तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडिया फिर आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैंने इस सरफेस का नाम दिया, इसको मैंने नाम लिखा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है बेटा ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका देखिए बेटा साउंड आती है वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। तो यहाँ मैंने इसको बोला कि इसको नाम देंगे इंसिडेंट साउंड वेव। कौन सी वेव है? इंसिडेंट साउंड वेव। क्लियर? क्या रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी? तो इसके लिए वर्ड यूज करता है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। क्या यूज करेंगे? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। इस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? परपेंडिकुलर। इसको नाम देंगे नॉर्मल। क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर किसके साथ? सरफेस के साथ। ठीक है। इंसिडेंट वेव और नॉर्मल के बीच का ये एंगल है, इसे का आई और इसे क्या का आर। क्या ना? तो एंगल आई बन रहा है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर बन रहा है बेटा क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? तो इसी तरह लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है। लाइट 10th में पढ़ेंगे। लाइट आती है, टकरा के चली जाती है। क्लियर ना? तो लाइट का रे नेचर होता है या वेव नेचर है। क्लियर ना? यानी साउंड ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है। पर हम इसको स्ट्रेट लाइन से डायग्राम बना रहे हैं तो ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन का डायग्राम हो गया साउंड का। अब देखें यहाँ से दो लॉज है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहला लॉ है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? यानी हो रहा है बेटा एंगल आई बराबर हो रहा है किसके? एंगल आर के। दूसरा देखा बेटा यहाँ से इंसिडेंट साउंड वेव नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। इंसिडेंट साउंड वेव नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। ये समझा दिया था कल मैंने। अरे समझा दिया था क्या? 3 मार्कर लेके बताया था ना इधर में। जैसे देखो वापिस एक पेन हो जाए, एक ही मार्कर हो जाए। मैंने कहा ये नीचे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉपी हो गई। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इमेजिन करें इसको। इसका ये इंसिडेंट साउंड वेव कौन आई? इंसिडेंट साउंड वेव। ये गई रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। कौन गई? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। और ये बीच में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या नाम है इसका? नॉर्मल। ये नीचे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आ रही है, टकरा रही है, ये जा रही है। ये आ रही है क्या? ये तो इमेजिन किया मैंने, ऐसी होती थोड़ी। होती तो ये है, ये तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बना इमेजिन किया। क्लियर? एंगल बन जाए इसलिए। क्लियर? तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप सुनो, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है क्या? क्या नॉर्मल ऐसे हो गया क्या? नहीं, तीनों ऐसे की ऐसी वर्टिकल प्लेन। अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बोर्ड को मान लूं, या ये इंसिडेंट है यानी इंसिडेंट वेव, ये गई रिफ्लेक्टेड वेव, और बीच में कौन बनेगा? नॉर्मल। क्या कुछ ऐसा? क्या ये तीनों एक ही प्लेन में? क्या इस केस में नॉर्मल ऐसा हो गया? यानी ये नियम है कि कभी भी रिफ्लेक्शन होगा साउंड का तो ये तीनों आपस में एक ही प्लेन में रहेंगे। नोट कर लें दोनों स्टेटमेंट बस पार के साथ। Echo is the repetition of sound. Echo is the repetition of sound. इको लिखो लिखो हेडिंग लगाओ ना। इको इको फिर समझते हैं इसको। Echo is the repetition of sound due to the reflection of original sound. Due to the reflection of original sound. Yeah. ये हार्ड है भाई। हार्ड है हार्ड। अगला पॉइंट फटाफट नोट कर लें फिर समझाता हूँ इसको। नोट लगा लिखें। ये तो होगी इको की डेफिनेशन। इट हैज बीन फाउंड दैट
sensation of sound persists in our ears for 0.1 second. After the original sound dies off. मतलब समझे, देखो मैं यहाँ से जैसे कुछ मैं पहाड़ों में गया, कहाँ गया, पहाड़ों में, क्लियर है, और वहां में ऐसे जोर से चिल्लाया, क्लियर, क्या सामने पहाड़ क्या एक हार्ड ऑब्जेक्ट और बड़ा ऑब्जेक्ट है, लार्ज एंड हार्ड ऑब्जेक्ट है मेरे सामने, क्लियर। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम लिया, मैंने जैसे प्रिया प्रिया, तो सुनना ध्यान से होगा क्या, हाँ बेटा वो मैंने सुनी वही रखा है, इसलिए तुम तुम्हारी इच्छा से ले लेना यार, बेटा मैं अलग अलग नाम लूंगा तकलीफ हो जाएगी। नहीं, सुनना ध्यान से, हुआ क्या होगा, दो साउंड है, एक तो मैंने क्या सुना जो मैंने बोला, पहला तो मुझे मेरी खुद का, दूसरा मैंने सुना जो रिफ्लेक्ट होके आया। अरे इधर देखो, मेरा पहला तो खुद का ओरिजिनल साउंड, दूसरा जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आया, इसी को क्या कहते हैं, इको। इको इज अ रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय अ लार्ज एंड हार्ड ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल साउंड मैंने प्रोड्यूस किया, वो का वही साउंड मेरे पास रिपीट होके वापिस आया, यानी मुझे वो साउंड दो बार सुनाई दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि उस साउंड का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड इक्वल होते तो जितने मतलब जितना मतलब वो फेस में इंटेंसिटी की बात किसने की है, एंगल की बात, वेव इस एंगल पे टकराई, इस एंगल पे ही जाएगी, या इंटेंसिटी लाउडनेस हो साउंड की प्रॉपर्टी हो, क्लियर। अब दूसरा सुनना, देखो इको आखिर सर ऐसा हुआ क्यों कि मैं यहाँ जब चिल्लाता हूँ तो इको सुनाई नहीं देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस में क्या सुनाई देता है, इको सुनाई देता है। इसकी कंडीशन सुन लेना, हार्ड ऑब्जेक्ट दीवार है ना यहाँ पे, और इससे क्या हार्ट लाओगे, कंडीशन तो सुनो है क्या इको की। जब भी हमारे ब्रेन को कोई साउंड सुनाई देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम लिया क्या ना, राहुल, जैसे मैंने इसका नाम लिया फॉर एग्जांपल राहुल, मैं बोल के रुक गया, मेरे ब्रेन में राहुल चल रहा है केवल कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, इसके बाद वो मेरा ब्रेन उसको नहीं सुना। क्या खुद की बोली हुई आवाज खुद को सुनाई देती है, बोल के मारूंगा, बकवास की इसमें तो बोली हुई आवाज खुद को सुनाई देती है, बिल्कुल देती है, लेकिन केवल कितने सेकंड तक, यानी सुनना क्या क्या रहा है कि जैसे मैंने बोला और फिर मेरा मैं रुक गया, तो मेरे ब्रेन में वो वॉइस केवल कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड। तो इको होने की कंडीशन ये है कि इसी 0.1 सेकंड के अंदर वो आवाज टकरा के वापिस मेरे पास आ जानी चाहिए, क्योंकि देखें होगा क्या, जैसे मैंने नाम लिया राहुल, क्लियर, ये मेरा ब्रेन है, इसको एनालिसिस कर रहा है, तो मैंने बोला और मेरे कानों ने सुना और आवाज गई ब्रेन तक, तो ये मेरे ब्रेन में केवल कितने सेकंड के लिए रहेगी। अब अगर इसी साउंड को मुझे वापस रिपीट, क्योंकि देखो अगर 0.1 सेकंड बाद कोई दूसरा साउंड आया तो फ्रेश साउंड बन जाएगा, तो 0.1 सेकंड के अंदर ही ये राहुल नाम का साउंड वहां से टकरा के वापस कहां पहुंच जाना चाहिए, ब्रेन तक, तभी क्या हो पाएगा, इको। सुनना, इट हैज बीन फाउंड दैट सेंसेशन ऑफ साउंड persists in our ears for 0.1 second, ears मतलब ब्रेन, क्लियर ना, persists in our ears for 0.1 second after the original sound dies off। यानी मैंने नाम लिया, क्या है ओरिजिनल साउंड का, क्या ये साउंड मेरे कानों में गया, केवल कितनी देर के लिए रुकेगा, 0.1 सेकंड के लिए, इसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दूसरा सुनना, टू हियर इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड, यानी कि मैंने नाम लिया, मुझे सुनाई दिया और वो टकरा के नाम वापिस मेरे पास 0.1 सेकंड में आ जाना चाहिए, तो मुझे साउंड रिपीट होता हुआ नजर आएगा, वरना इको प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कानों में वॉइस केवल 0.1 सेकंड के लिए रुकती है, ना, कानों में वॉइस केवल 0.1 सेकंड के लिए रुकती है,
मैं बोल रहा हूँ क्या वापस रिपीट होके आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, रिपीट होके नहीं आ रहा है, यानी इको प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वापस रिपीट होके नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसको आने में वापस टाइम लग रहा है। दूसरा यहाँ इको प्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि देखें अभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि इको लिंक के लिए मिनिमम डिस्टेंस बोलने वाले में और रिफ्लेक्ट करने वाले में कितनी होनी चाहिए, वो डिस्टेंस। तो टाइम निकाला, अभी तो हमने क्या निकाला? टाइम। कि सुनना, यहाँ से गया साउंड, ये कोई ऑब्जेक्ट है, लड़का नाम सीख रहा है किसी का पहाड़ पे खड़े होके, क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ से किसी का नाम ले रहा है, नाम गया इधर, यहाँ एक बड़ा सा पहाड़ है, क्लियर है? क्या ये नाम इसके कानों में भी गया होगा? कानों में आवाज कितनी देर के लिए रुक रही है? इससे क्या कहा? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अब ये आवाज यहाँ से जाके टकरा के वापिस कितनी देर में आनी चाहिए? तो इसको दो नाम सुनाई देंगे, एक तो इसने बोला जो, और एक जो टकरा के आया जो। तो इसी को क्या कहते हैं? इको। क्या कहते हैं? समझ में आया? तो ये कंडीशन है कि टू हियर इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड तो ये एंड द रिफ्लेक्टेड वन, यानी कि जो जाके आया वो, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का। यानी मैंने सुन लिया और 0.1 सेकंड के अंदर ही मुझे वापिस अगर कोई और आवाज आ जाएगी तो वो अगर साउंड मेरे कानों तक पहुंच जाएगा, यानी मैंने मेरा बोला हुआ सुन लिया, साउंड गया और अगर वो टकरा के 0.1 सेकंड में वापिस मेरे पास आ गया, तो मुझे क्यों देगा सुनना? यहां से मैंने बोला और ये साउंड कहाँ गया? कानों में। ये कितनी सेकंड के लिए इंतजार करेगा? और फिर ये सुनना बंद हो जाएगा। क्या? यहाँ से साउंड देखो हर तरफ जा रहा है, एक तो गया कानों में और एक गया यहाँ पे। यहाँ से ये सीधा कान में, क्या ये 0.1 सेकंड तक इंतजार कर, यानी 0.1 सेकंड तक मुझे सुनाई दे रहा है राहुल। क्या सुनाई दे रहा है? राहुल। क्या ये 0.1 सेकंड में आ गया? तो ये खत्म हो जाएगा और फिर क्या सुनाई देगा? ये वाला राहुल जो टकरा के आया था। समझ में आया? एक तो मैंने राहुल बोला, दो राहुल भेजे मैंने, एक राहुल यहाँ और एक राहुल वहां, एक राहुल तो यहाँ और एक राहुल वहां। यहाँ वाला राहुल 0.1 सेकंड तक इंतजार कर रहा है, वहां वाला टकरा के 0.1 सेकंड में आ गया, तो इधर वाला खत्म हो गया, तो दूसरा वाला सुनाई आ गया, तो वो सुनाई दे रहा है। समझ में आया ना? यहाँ वाला तो फटाफट पहुंच गया, 0.1 सेकंड तक रुक रहा है, वो अगर 0.1 सेकंड में आ जाता है तो ये खत्म होके वापिस वो सुनाई देगा। तो ऐसा लगता है कि हाथों हाथ आवाज रिपीट हो रही है, उससे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समझ में आई? माउंटेन्स में जाओ ना आप आराम से, बड़ी बिल्डिंग, खाली बिल्डिंग है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। अब हम देखो हमारे पास टाइम है, साउंड की स्पीड है, तो क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस और स्पीड लेंगे, 344 लेंगे अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? तो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है 0.1 सेकंड, साउंड की स्पीड मुझे पता है, तो एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग और ऑब्जेक्ट के बीच में? मतलब 344 लेंगे तुमने, 340 लिखवाई होगी मैंने। एक अरे समझना ना क्यों सुनाई दे रहा है? साउंड हर तरफ गया, यहाँ वाला कान में 0.1 सेकंड रुकेगा, और अगर 0.1 सेकंड में दूसरा आ गया तो मुझे तो ऐसा लग रहा ना कि ये खत्म हुआ और वो सुनाई दे रहा है। तो पहले तो खुद का बोला हुआ सुनाई देता है और फिर जो रिफ्लेक्ट करके आता है वो सुनाई देता है। एक ही साउंड दो बार सुनाई देता है, इसे कहते हैं। और कंडीशन है 0.1 सेकंड में आना चाहिए। बोले क्यों आना चाहिए? क्योंकि पहला वाला साउंड 0.1 सेकंड के ज्यादा इंतजार नहीं करेगा, और पहले के बाद दूसरा सुनना तो दूसरे को उतने सेकंड में आना पड़ेगा, जिससे पहले वाला खत्म हो जितने दूसरे को आ जाए। ये 0.1 सेकंड में खत्म हो रहा है, जितने तू आ जा, तो जस्ट इसके बाद तेरा नंबर लग जाएगा। क्लियर ना? कि जस्ट इसके बाद तेरा नंबर लग जाएगा। लिखें कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एको। उनको भी अगर पूरा खाली करके डिस्टेंस नहीं बैठेगी ना, जितनी डिस्टेंस चाहिए नहीं है, एक बार हो तो क्या नहीं होगा। डिस्टेंस ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? एक बार क्या आधी बार भी नहीं होगा? है ना। अरे गूंजना अलग चीज है और इको अलग चीज है। क्लियर साउंड सुनाई दे तुझे तेरा नाम, गूंजना अलग चीज है। गूंजना मतलब वाइब्रेशन। क्लियर ना? इको मतलब तूने जो बोला वो वापिस तुझे एक बार और सुनाई दे रहा है, पूरा पूरा क्लियर, उसे इको कहते हैं। नहीं तो होते हैं ना, उसे रेवर्बरेशन कहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से नहीं, आवाज हर तरफ से गई, हर तरफ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। वो अपने कोर्स में है पर अभी हट चुका है इस साल। क्लियर है? आरबीएससी के हिसाब से जरूर पढ़ूंगा मैं उसको। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एको। देखिए बेटा सुनना, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन।
स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है, तुम लो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड बेटा 344 मीटर पर सेकंड। ये लिखवाया था मैंने 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर। सर 20 अरे 20 में 343 थी, तो 22 में कितनी होगी 344। वहां 20 लिखवाया मैंने, यहाँ 22 में कितनी 344। कोई दिक्कत? अच्छा टाइम टेकन कितना लग रहा है बेटा? 0.1 0.1 सेकंड। तो रखो वैल्यू, स्पीड रख रहे हैं 344, डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस के लिए मैं यूज कर लूं बेटा क्या, डिस्टेंस लिख लो या एस लिख लो। टाइम टेकन कितना बेटा 0.1, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 344 इंटू 0.1, यानी कि बताना देंगे, इसको पूछूंगा वो बताएगा। हाँ। तो मैं सॉल्व करता हूँ। मैं क्या अरे फटाफट लिख ले, मैं मिटा दूंगा फिर। अरे समझ में आया 17.2 क्यों आया? केवल जाने जाने की डिस्टेंस, क्योंकि देखो 0.1 सेकंड जो था वो जाने आने का टाइम था, तो 0.1 सेकंड में साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया 30.4.4, यानी वो जाके आ गया। तो मेरे और उस दीवार के बीच की डिस्टेंस कितनी है इसके आधी ना, क्योंकि वो गया और आया, ये उसने 34 कवर किया। क्लियर भाई? तुम कहते हो कि तुम यहाँ से जैसे कहीं किसी गाँव में गए, तुमने कहा कि मेरे आने जाने के 200 किलोमीटर पड़े, तो यहाँ से वो गाँव कितना दूर है 100 किलोमीटर है ना, हमारे आने जाने के 200 किलोमीटर पड़े, तो यहाँ से वो गाँव कितना दूर है 100 किलोमीटर। तो मिक्स हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सुनना ध्यान से, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। और ऐसी जिसकी 20 से ज्यादा होती है उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। यानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल ना तो इंफ्रासोनिक सुन सकता है और ना अल्ट्रासोनिक, वो इस रेंज का सुनता है 20 से 20,000 तक। ईयर डैमेज हो जाएंगे सर। अल्ट्रासोनिक साउंड जैसे कि एयर जेट्स, क्लियर ना, जो जेट प्लेन्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासोनिक। ईयर डैमेज कर देगा। ठीक है, सुपरसोनिक वेव्स बताई थी ना, तो फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा लाउडनेस, ईयर डैमेज, और इससे नीचे का हम सुन नहीं सकते, इतनी रेंज ही नहीं है। क्लियर? तो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज की रेंज चलती है। द साउंड whose frequency is less than 20 hertz is called as infrasonic sound, and the sound whose frequency is more than 20,000 hertz is called as ultrasonic sound. The range of human is from 20 to 20,000. हाँ होते हैं, ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है उसे। देखिए इसमें the average frequency range over which the human ear is sensitive is called audible range. Is called as audible range. बेटा देखें फ्रीक्वेंसी की मैं एवरेज रेंज लेता हूँ, इधर सुनो, फ्रीक्वेंसी की एक एवरेज रेंज लेता हूँ जिसको ह्यूमन ईयर सेंस कर सकता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑडिबल रेंज। ऑडिबल मतलब सुनाई देना,
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड ही एक आदमी को सुनाई देता है और उसकी रेंज है 20 से लेके 20,000, तो वो ऑडिबल साउंड है। कैसा साउंड है? बाकी इनऑडिबल है। नीचे 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला और 20,000 से ऊपर वाला ये सुनाई नहीं देंगे, इट्स कॉल्ड एज ऑडिबल रेंज। क्लियर? ठीक है। अगला पॉइंट, द ऑडिबल रेंज फॉर, पता हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होती है बेटा। क्या ना, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ, तो द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम 20 hertz to 20,000 hertz। सबसे पहले लिखे इंफ्रासोनिक साउंड, कौन सा लिखे? इसको बता देना। वर्क एनर्जी में था, न्यूमेरिकल पावर बढ़ाया। क्लियर ना? अच्छा, जब भी मास के साथ वेलोसिटी निकल जाए उसको क्या कर दो? वेट कर दो। वेट कर दो। वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी, हाँ नहीं कहना कुछ नहीं, काम की बात हो तो बोल। नहीं, मैं सुन, कोई नहीं सुन, मेरे को सुनना ही नहीं। इंफ्रासोनिक। हाँ, 2 लाइनें तो लिखे रखी। The sound of frequency lower than are known as infrasonic sounds. The sounds of frequency lower than 20 Hz are known as infrasonic sound. ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं? ये अगला क्या करना है? देखो बेटा सुनना, जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो अर्थक्वेक क्या वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है? सेस्मिक वेव। वेव है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा बहुत कम होती है, तो इंसान को सुनाई नहीं देता कि अर्थक्वेक, पर कुछ एनिमल्स भाप जाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उस ये देखो ये प्रोड्यूस करता है फाइबर। डॉग और एलिफेंट में सबसे ज्यादा बताना पड़ता है। बर्ड्स है और एक फ्रॉग है। क्लियर है? सुने ध्यान से। अरे ये यहाँ ऐसे सवाल कोई नहीं पूछेगा। नहीं, मैं उसको सुनाई दे रहा, हम वो पार्ट सुने इधर। कुछ एनिमल्स है जिनको वो साउंड सुनाई देता है, यानी अर्थक्वेक एक सेस्मिक वेव है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करके उसकी फ्रीक्वेंसी आती है कौन से साउंड के अंदर? इंफ्रासोनिक के, यानी ह्यूमन उसको नहीं सुन सकता। क्लियर? नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इंफ्रासोनिक साउंड को, जैसे इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? एनिमल लाइक व्हेल्स एंड राइनोसेरस, ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी होती है अप्रोक्स 5 के आसपास, 5 हर्ट्ज। 20 से कम है तो क्या ह्यूमन सुन सकता है इसको? नहीं सुन सकता। क्लियर? अगली हेडिंग लगाएं बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड। तुम्हारे इसके सारे टॉपिक्स आ रहे हैं आरबीएससी, सारे आ रहे हैं ना? हमारे किसी को इससे तो कुछ नहीं करता। अल्ट्रासोनिक साउंड लिखे, द साउंड whose frequency is more than 20,000 hertz, known as ultrasonic। उतारो रे उतारो फुर्ती से, सीबीएसई के हिसाब से तो खत्म।
The sound whose frequency is more than 20,000 hertz is known as ultrasonic sound. बेटा चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब है ना अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तुम्हें याद होता है एक दिन तुम जब सीढ़ियों में बैठे थे और मैं आया था और मैंने इसको कहा था कि चीख रहा है चमगादड़ की तरह, है ना? तो वो साउंड कौन सा था? अल्ट्रासोनिक।